अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज मैं जिस मौजू पर आपके साथ मुखातिब हूँ वो मौजू है ग़ीबत। ये वो बीमारी है जो हमारे माशरा में आम तौर पे पाई जाती है। ये बीमारी हर मर्द हर औरत में पाई जाती है और देखने में आया है कि इंसान दो बंदे या दो औरतें अगर घर में बैठे हैं तो वो ज़रूर इस जरसूमा का शिकार हैं। अगर वो दुकान पे बैठे हैं तो उनमें भी ये जरसूमा पाया जाता है। अगर वो सियासत पे बात कर रहे हैं तो उन सियासी बहस के दौरान भी उनमें ये ग़ीबत का जरसूमा पाया जाता है। तो सामीन, ये मर्ज़ ऐसी है कि जिसका जरसूमा तकरीबन इस वक्त हमारे माशरे में बहुत फैल चुका है, हमारे खून के अंदर ये सरायत कर चुका है। ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ है और इस मर्ज़ के बारे में कुरान मजीद का मुताला करें। सूरत हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि ग़ीबत जो करता है किसी की, या जो ग़ीबत या इस मर्ज़ का शिकार है, वो यूँ कर रहा है कि अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। यानी इतनी बीमारी है, बहुत ही बीमारी है ये ग़ीबत की। और वो ग़ीबत है क्या? सामीन, ग़ीबत ये होती है कि किसी की पीठ पीछे उसकी उन खामियों का ज़िक्र लोगों के सामने करना जो वाकई उसमें खामी पाई जाती है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स ज़ानी है तो उसके पीठ पीछे लोगों को बताते फिरना कि फ़लाँ ज़ानी है, फ़लाँ ज़ानी है। या किसी के अंदर बेईमानी की ये एक खामी जो है वो पाई जाती है, तो लोगों को उसकी पीठ पीछे बताते फिरना कि ये बेईमान है, नाप तोल में कमी करता है, ये करता है, वो करता है। तो इसी का नाम ग़ीबत है कि किसी के पीठ पीछे उसकी उस खामी का जिक्र लोगों के सामने करते फिरना जो वाकई उस शख्स के अंदर पाई जाती है, वो खामी, यही ग़ीबत है। और ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे मना किया गया। तो अगर किसी इंसान से, क्योंकि ये मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर ये जरसूमा पाया जाता है, तो जब इस बीमारी के अंदर बंदा मुलव्वस हो जाता है तो फिर इसका कफ़ारा कैसे अदा किया जाता है? कैसे हम कफ़ारा अदा कर सकते हैं कि अगर हमने किसी की ग़ीबत की है तो हम कैसे इस गुनाह से बच सकते हैं, इसका कफ़ारा कैसे अदा कर सकते हैं? तो इसके बारे में उलमा ने लिखा है, उलमा से सुना है कि जिस इंसान ने किसी की ग़ीबत की और जिसके सामने की है, उस शख्स के सामने वो जाकर ये कहे कि मैंने जो फ़लाँ बंदे के बारे में ये बात की है वो मैंने गलत किया है, वो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। चाहे उसके अंदर ये खामी पाई जाती है, लेकिन आपके सामने मैंने उसकी ग़ीबत की है, इसलिए मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो। ये उलमा ने तराजू लिखा है मग़फ़िरत का, इस बीमारी से बचने का। उसका ये फ़ायदा होता है कि बंदे के जो शरीर नफ्स है उसका इलाज हो जाता है। कि जिन बंदों के सामने उसने उसकी ग़ीबत की है, जब उन्हीं बंदों के सामने ये कहेगा कि मैंने गलत किया है, तो उसका जो शरीर नफ्स है उसका इलाज हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस बीमारी से बच जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए पहले तो कि ग़ीबत से बचना चाहिए कि चार बंदे बैठे हैं तो दूसरे बंदे की खामियों का जिक्र नहीं करना चाहिए। और अगर ये किसी जगह पे किसी से ये गलती हो गई है तो वो ज़रूर उन्हीं आदमियों के सामने ये ज़रूर कहे कि मैंने जो फ़लाँ आदमी के बारे में ये बात की थी वो मैंने गलत की थी, मैंने ग़ीबत की थी। चाहे वो आदमी ऐसा है लेकिन मैंने ये गलत किया, मैंने ग़ीबत की है। तो इस तरह उसके जो शरीर नफ्स है उसका इलाज भी हो जाएगा और इसका ग़ीबत करने का कफ़ारा भी अदा हो जाएगा और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उसको माफ़ कर देगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से बचाए, ग़ीबत करने से बचाए और अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।